Good morning, everyone. This is Kulraj Singh, lecturer, Civil Engineering Department, Guru Nanak Dev Polytechnic College. So, I will teach you the subject building drawing. मैं आप सब बच्चों को बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। बिल्डिंग के कंपोनेंट्स की हम ड्राइंग पढ़ेंगे कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग में उनकी ड्राइंग बनाई जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग इज फाउंडेशन और फुटिंग। फाउंडेशन क्या होती है? फाउंडेशन के अल्टीमेटली जो बिल्डिंग का लोड होता है वो अल्टीमेटली सॉयल पे ट्रांसफर होता है। सारा लोड जो होता है बिल्डिंग का अल्टीमेटली अंडरलाइंग सॉयल पे रेस्ट करता है, ट्रांसफर होता है। तो फाउंडेशन इज द मीडियम थ्रू विच द होल बिल्डिंग लोड इज ट्रांसफर टू द सॉयल बिलो। क्लियर? कि फाउंडेशन एक मीडियम है, एक जरिया है जिसके द्वारा जो बिल्डिंग का लोड है दैट इज ट्रांसफर टू द सॉयल। क्लियर? So we will study about the terminologies of foundation की कौन कौन सी terminologies हैं foundation की। There are so many terminologies जैसे कि plinth height, depth of foundation, projection, thickness of footing, width of footing, T, this symbol is thickness of wall, NSL, ground level. So we will discuss one by one. Let me use red color. So first of all, let us discuss what is T. T is the thickness of wall. पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोर्शन है दिस क्लियर एंड इस साइड दिस। मैं लेफ्ट और राइट साइड ड्रा कर रहा हूँ बट दैट डजंट मीन दैट आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GL एंड NSL. GL refers to the ground level, natural ground level. NSL refers to the natural surface level. So both are same but names are different. Ground level is क्या होता है कि ग्राउंड लेवल इज द नेचुरल सरफेस लेवल, जो हमारा धरती का कुदरती लेवल है, जो नेचुरल सरफेस का बाहर जब भी हम विदाउट कंस्ट्रक्शन जो अर्थ की सरफेस है दैट इज ग्राउंड लेवल। क्लियर? विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। क्लियर? बिफोर कंस्ट्रक्शन जो आपकी वहाँ पे ज़मीन है, जो मिट्टी पड़ी हुई है, उसका जो भी लेवल है दैट इज ग्राउंड लेवल। क्लियर? अब ग्राउंड लेवल के ऊपर के पोर्शन को मैं बोलता हूँ सुपर स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर एंड द बॉटम पार्ट इज नोन एज सब स्ट्रक्चर। क्लियर? दिस इज नोन एज सब स्ट्रक्चर and the upper part is known as superstructure. Clear? I am drawing this on the left and right side but that doesn't mean ग्राउंड लेवल के ऊपर का हिस्सा जितना भी जो भी ऊपर कंस्ट्रक्टेड है दैट इज नोन एज सुपरस्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल और नेचुरल सरफेस लेवल के धरती के नीचे जो भी बना हुआ है दैट इज सबस्ट्रक्चर। इट कैन बी फाउंडेशन, इट कैन बी बेसमेंट, एनीथिंग एल्स। क्लियर? तो let us now discuss what is T. T is the this thickness. This thickness is T. क्लियर? जो मेरी वॉल की थिकनेस है, जैसे आपके घर में जो दीवारें हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, आपके रूम की या किचन की जो भी वॉल है, जो आपके फर्श के फ्लोर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है दैट इज थिकनेस ऑफ वॉल। दिस टी इज दैट। क्लियर? ये टी उस वॉल की थिकनेस है। देन यहाँ पे थोड़ी थिकनेस ज़्यादा है। हेयर थिकनेस इज
समथिंग मोर देन, इतनी ज़्यादा है। आई एम ड्राइंग विद रेड कलर। ये थिकनेस इतनी ज़्यादा है, बोथ साइड, दिस साइड ऑल्सो, इतनी थिकनेस ये ज़्यादा है। क्लियर? ये क्या है हमारा नेचुरल सरफेस लेवल से लेकर यहाँ तक जो है, आई एम ड्राइंग विद रेड कलर और लेट मी चेंज कलर्स। लेट मी यूज ओके येलो। व्हाट इज दिस? दिस इज माय प्लिंथ हाइट। जितना हम अपना घर का फर्श का लेवल, फ्लोर का लेवल ज़मीन से ऊपर रखते हैं, नेचुरल ग्राउंड सरफेस से ऊपर उठा के, जैसे हम देखते हैं कि घर जो होते हैं काफ़ी लोग क्या है ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाते हैं। जो बाहर का रोड का लेवल है या आपकी गली का लेवल है उससे हम थोड़ा ऊपर बनाते हैं, फर्श का लेवल हमारे अंदर का उससे ऊपर होता है, तो वो जितना ऊपर होता है दैट इज प्लिंथ हाइट, एंड दैट लेवल इज नोन एज प्लिंथ लेवल। क्लियर? लेट मी राइट हियर plinth level. See, everything you write in the drawing, you should write in the capital letter. Clear? This level is known as, this line is plinth level. Clear? जिथे ਤੁਹਾਡਾ जहाँ पे आपका फ्लोर है, where your floor is lying, the level of your floor is plinth level. Clear? Now, and height of plinth level is plinth height, and usually it is taken as 500 to 900 mm. I'm not writing millimeter before after any dimension. किसी भी डायमेंशन के आगे मैं mm नहीं पुट कर रहा हूँ, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट whatever we draw in the drawing, we wrote there a note that is all dimensions are in mm. जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हम एक नोट लिख देते हैं कि all dimensions are in mm, unless specified. अगर किसी और डायमेंशन को मैं यूज़ करता हूँ then I will mention that whatever it is, meter, kilometer. But if I'm not mentioning dimension, just I'm writing a number like 150, 500, 900, whatever I written here, that means it is in millimeter. Clear? अगर मैं कोई और डायमेंशन नहीं लिखता हूँ mm वगैरह, सेंटीमीटर, दैट मीन्स वो सब mm में है, सिर्फ एक नंबर लिखता हूँ। आई थिंक दैट इज क्लियर इन योर फर्स्ट सेमेस्टर and second semester too. So next, what is this? Let me clear this all. First of all, clear? Now what is this? This is depth of foundation. ग्राउंड लेवल से लेकर NSL से लेकर बॉटम ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, दिस इज कंक्रीट ब्लॉक, यहाँ तक जो डायमेंशन है दैट इज, लेट मी ट्राई टू स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक जो डायमेंशन है दैट इज नोन एज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. क्लियर? इट इज यूजली टेकन एज 600 to 1000 mm. क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थिकनेस जो है फुटिंग की, जैसे वॉल की, यहाँ पे इतनी है टी, यहाँ पे और बढ़ गई, यहाँ पे थोड़ी और बढ़ गई, एंड यहाँ पे थोड़ी और बढ़ गई. क्लियर? सो दिस इंक्रीजिंग ऑफ थिकनेस व्हेन वी आर गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब हम नीचे जाते हैं तो ये वॉल की थिकनेस बढ़ती जाती है, इसको हम कहते हैं स्प्रेडिंग. जो लोड है वॉल का, सुपर स्ट्रक्चर का, टू डिस्ट्रीब्यूट इट ऑन लार्जर एरिया, इसको ज़्यादा एरिया पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी डू इट स्प्रेडिंग. क्लियर? दिस इज नोन एज स्प्रेडिंग. इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ फुटिंग और वॉल when we go downward up to the soil is known as spreading. Clear? This is known as spreading. Now what is this thing? This, let me draw. Uh, let me zoom it.
Now what is this? This I'm drawing with red color. This is known as offset. जितना दोनों तरफ वॉल के मैं एक्सटेंड करता हूँ, थिकनेस बढ़ाता हूँ, जैसे यहाँ पे थिकनेस ये है बॉटम पे और यहाँ पे ये है, तो जितना ये डिफरेंस है ये वाला, इसको मैं बोलता हूँ, here it is known as it is known as, let me write here, offset. इसे ऑफसेट कहते हैं। जितना कि बाहर को बढ़ाया गया है इस वॉल को, दैट इज नोन एज ऑफसेट। क्लियर? This is ground level I explained, plinth height explained, NSL explained, depth of foundation explained. This is now, see, the projection of wall is known as offset, but the projection of concrete block is known as, let me show it by drawing. ये जो projection है with red color, this is known as offset, and this I'm drawing with green color, this is known as projection. तो कंक्रीट की जो कंक्रीट को बाहर बढ़ाया जाता है, जितनी कंक्रीट की बाहर को ऑफसेट दिया जाता है उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगर मैं वॉल को बढ़ाता हूं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑफसेट। क्लियर? दिस इज प्रोजेक्शन। So let me zoom out. So this inclined lines drawn here, you studied in the first semester when you draw the symbol. These lines, these inclined lines, these lines are symbols for masonry और wall. ब्रिक को शो करने के लिए हम ये इंक्लाइन लाइंस ये ड्रा करते हैं। ये जो लाइंस हैं इंक्लाइन ऐसे करके पैरेलल ड्रा करते हैं। मैं आउटसाइड भी ड्रा करके दिखा देता हूँ। ऐसे जो लाइंस होती हैं, दीज लाइंस आर सिंबल्स फॉर ब्रिक मैसनरी। क्लियर? ये जो वर्टिकल लाइंस मैं शो कर रहा हूँ, दीज आर वॉल एंड दीज इंक्लाइंड लाइंस आर द सिंबल टू आइडेंटिफाई दैट। जैसे अगर मैं कोई सिंबल ना ड्रा करूँ यहाँ पे भी और यहाँ नीचे कंक्रीट ब्लॉक पे भी, तो क्या होगा? तो मेरे को पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पे वॉल है और कहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक है। मैं शायद नीचे भी जहाँ पे जो कंक्रीट ब्लॉक है वहाँ पे भी मैं, यहाँ पे जो कंक्रीट ब्लॉक लिखा हुआ है वहाँ पे भी मैं शायद ब्रिक्स ही डाल दूँ। ठीक है? सो टू आइडेंटिफाई दैट वेयर which material is to be used, we have to use the symbols. Clear? This symbol is concrete where you draw the triangles with dots. Let me show by zooming here. This is a symbol of concrete. These triangles you have to fill. You have not to draw these triangles as hollow. You have to draw it filled and with the dots. ठीक है? These are the symbols for concrete. Dotted, so many dots and so many triangles. Clear? This is known as thickness of footing. Here, this is thickness of footing and width of concrete block. You can say also the width of foundation. Clear? Now there is thumb rule written here under the width of foundation, that is WF equals to 2T plus 2P. Width of foundation का जो thumb rule है, there is thumb rule that how much width of foundation I have to kept, that is 2T plus 2P. P is here projection 150 mm written here,
Let me show you with pen. This is P. This is P, clear, and thickness is here. This is T, written here T. This is T, clear. So 2T plus 2P is the width of foundation. Thumb rule for width of foundation. When you don't know, uh, when you have the, and P is constant, it is always 150. Clear, the projection of concrete block is taken as 150. Width of foundation is 2T plus 2P. 2 times the thickness of wall plus 2 times the projection of concrete block. And thickness of footing is equals to the thickness of wall. Clear? I think everything is clear to you. I will share this PDF with you below the description in the this channel, this video. If there is any doubt, you can contact me with email. You comment below what are the topics I missed, what are the terms I missed, and suggestion for improvement of video also. Thank you. This is Kulraj Singh. This was the lecture for introduction of the foundation. What is foundation? Next time you will, in the next video of this foundation, you will be more clear about this video. अगली वीडियो में आप ज़्यादा क्लियर हो जाओगे क्योंकि we will solve a numerical. We will solve the problem. We will discuss with calculation that what is T, what is depth of foundation, thickness of footing, width of foundation, and you will clear much more there. Thank you.